जेएमएम ने ये लगभग तय कर दिया कि उनका कैंडिडेट होगा। इसमें कांग्रेस याचक है, बोल रहा है निर्वाचक मत बने। भाई आप 30 से अकेले चला लीजिएगा क्या कि 17 से हम चला लेंगे। कभी खट्टा कभी मीठा देख करके चलना चाहिए। इस बार कांग्रेस को अवसर दिया जाना चाहिए। हमने साफ कह दिया कि गुरुजी के साथ जो समझौता कर ली कांग्रेस ने, तो अब कांग्रेस किस मुंह से आ रही है इस बात को कहने, और अब सिर्फ याचक बन के नहीं कर रही है, हमको डायरेक्शन भी दे रही है कि नहीं इस बार हम लोग का बनता है। ये 5 अंगुली है ना, तो कोई ये दिखाने का काम करता है, तो ये जो टेपा अंगुली है उसका भी जरूरत होता है। इससे बड़ा भाई होने के नाते थोड़ा दिल को बड़ा दिखावे। लोकसभा में बड़ा दिखाया, उतना सीट दिया उनको लड़ने के लिए, जहां उनके एक विधायक नहीं थे वहां भी एमपी का सीट दे दिया, 6 सीट से उनको मार्जिन भी अच्छा दिलाया। बोला अब कितना कुर्बानी देंगे। क्या राज्यसभा के बहाने वो तलखियां जो जेएमएम और कांग्रेस के बीच पनप रही थी अब वो बाहर आ गई है? आखिर जेएमएम ने ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस आंख दिखाने का काम न करे? बेगर कैन नॉट बी ए चूजर। कैसे एक भीख मांगने वाला व्यक्ति ये डिसाइड कर सकता है कि उसको अमुक चीज़ ही चाहिए और इतनी ही क्वांटिटी में चाहिए? हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी हैं। बंधु जी, राज्यसभा में जेएमएम ने ये लगभग तय कर दिया कि उनका कैंडिडेट होगा। इसमें कांग्रेस याचक है, बोल रहा है निर्वाचक मत बने। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य जी क्या बोला नहीं बोला ये तो आप बता रहे हैं हमको, लेकिन अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हम गठबंधन में हैं, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। आप ठीक है, आपकी बड़ी पार्टी है, 30 आपके पास है, तो हमारे पास भी 17 हैं। अभी एक तो मैं था तो कन्विक्टेड हो गया, 17 हैं, और दोनों का ही तालमेल से चलता है। ये 5 अंगुली है ना, तो कोई ये दिखाने का काम करता है, तो ये जो टेपा अंगुली है उसका भी ज़रूरत होता है। तो इस तरह के शब्द अगर उनके द्वारा किया गया है तो सुप्रियो दा बहुत अनुभवी और उसको मैं सम्मान करता हूँ कि इस तरह का शोभा उसके मुंह से नहीं देता है। शोभा तो वो भी नहीं दे रहा था जब गुरुजी पूरे राज्य के अभिभावक हैं, वो जब राज्यसभा जा रहे थे निर्विरोध जाते तो कितना बड़ा मैसेज जाता पूरे देश में। लेकिन कांग्रेस ने, उनके पास बहुमत भी नहीं थी, फिर भी आधिकारिक अपना उम्मीदवार दे दिया। बोला गुरुजी के जो प्रतिष्ठा के साथ हनन हुआ उसका ये एक तरीके से बदला समझ। देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आए, झारखंड की जो स्थिति है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो, हम जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं, कभी कभी कुछ बातें आती हैं, अब इसी को लेकर के नहीं चलना चाहिए। गुरुजी तो आपके पूरे प्रदेश में सम्मानित हैं, इस पर कहाँ इनकार किया जाता है। तो कभी कभी घर में कुछ चीज़ें, कुछ अगर इस तरह की बात, लास्ट में क्या बात हुआ और कैसे कैंडिडेट दिया ये नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, बात भी हमसे नहीं हुई थी, हम उसमें शामिल भी नहीं था। लेकिन बीइंग ए कार्यकारी अध्यक्ष मैं कहना चाहूँगा कि हुआ होगा कुछ, लेकिन अभी का समय ये समय नहीं है उन बातों को उदेरना। बड़ा भाई कह रहा है कि क्या तब छोटा हमेशा जानबूझ के गलती पे गलती किया जाएगा और कहेगा कि नहीं ये सब भूल जाइए, हर गलती को। कोई गलती नहीं भाई, बातचीत हुआ होगा ना, तो कहीं ना कहीं सहमति बनी होगी दोनों, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, तब ना सेकंड वारियता का दिया गया, बिना सहमति का तो नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं कहूँगा कि इस चीज़ों को नहीं, कि भाई देखिए हम आज 17 हैं, आप बड़े भाई की तरह हैं, 30 आपके पास है, बिल्कुल इस बार कांग्रेस का हिस्सा बनता है, कांग्रेस का ही हक बनता है। बोले जनता का जनादेश है कि जेएमएम का होना चाहिए राज्यसभा मेंबर, और हक बनता है, इसलिए बड़ा भाई होने के नाते थोड़ा दिल को बड़ा दिखावे। बोले लोकसभा में बड़ा दिखाया,
उतना उतना सीट दिया उनको लड़ने के लिए, जहां उनके एक विधायक नहीं थे वहां भी एमपी का सीट दे दिया, 6 सीट से उनको मार्जिन भी अच्छा दिलाया। बोला अब कितना कुर्बानी देंगे। मैं पुनः एक बार कहूँगा कि भाई गठबंधन की सरकार है, बेहतर ही करने के लिए जो ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए, तो बोला वो हम सक्षम है, जेएमएम जितना मजबूत होगी कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाएगी। बात पर भी विचार किया जाना चाहिए, कांग्रेस के बात विचार किया जाना है और इस बार प्रथम वरीयता का कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें और भी है, इसलिए अवसर दिया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जेएमएम ने साफ कह दिया कि गुरुजी के साथ जो समझौता कर ली जेएमएम कांग्रेस ने, तो अब कांग्रेस किस मुंह से आ रही है इस बात को कहने, और अब सिर्फ याचक बन के नहीं कर रही है, हमको डायरेक्शन भी दे रही है कि नहीं इस बार हम लोग का बनता है। मतलब ये गलत नरेशन है, डिक्टेट। देखिए भाई, याचक और डायरेक्शन का बात नहीं, राजनीतिक में बहुत सारे चीज़ों को देखना है। हम इसके संबंध में हम क्या नसीहत दें, सिखाओ, खुद जानते हैं। राजनीतिक में बहुत सारे चीज़ों को कभी कभी सब चीज़ों को देखना पड़ता है, और गठबंधन के सेहत के लिए। और एक बात देने के बेमतलब का चाहे कांग्रेस पार्टी है, हम भी अपने ताकत को जानते हैं, जेएमएम को भी। अब बेमतलब का आपस में इस तरह बात करना ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा है सुप्रियो दा कि आपके प्रभारी ने भी भरे मीडिया में ये कह दिया कि वो 30 हैं, हम 17 हैं, 30 को 17 की आवश्यकता पड़ती ही है। बोला तो ये तो फिर अजीब सा गलत बात भाई। आप 30 से अकेले चला लीजिएगा क्या, कि 17 से हम चला लेंगे? जब दोनों का तालमेल है, गठबंधन है, इसलिए कभी कभी इस सारी चीज़ों को कभी खट्टा कभी मीठा देख करके चलना चाहिए। इस बार कांग्रेस को अवसर दिया जाना चाहिए। जो देश का हालात है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा के मेंबर ही किया जाना है, तो इस परिस्थिति में विचार करना चाहिए। शुक्रिया। बंधु जी का मानना है कि वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य को देखकर ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि राज्यसभा में कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रेंथन रहे, और कई बार जो राज्य में बड़ा भाई भी रहता है उसको भी बलिदान देना चाहिए। राजनीति ऐसी ही चलती है, पुरानी बातों को पकड़कर राजनीति नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in